प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज फिर से हम इस तरह बाइबल स्टडी में जुड़ने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। वचन में जाने से पहले हम अपने सर को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु पिता हमारा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। परमेश्वर, आपने हमें इस दिन को देखने मदद किया और ये समय भी प्रभु आपने हमें बना कर दिया कि हम आपके वचन में प्रभु हम ध्यान कर पाए, मनन कर पाए। प्रभु मांगते हैं कि परमेश्वर आपके वचन को ध्यान करते समय आप हमसे जो अपेक्षा करते हैं प्रभु, वो मार्ग हमें बताइए, हमें सिखाइए। पवित्र आत्मा काम कीजिए, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाइएगा परमेश्वर। खास करके वचन को बांटने वाले सिस्टर को आपके हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा से उन्हें भरपूर करके परमेश्वर आप उनके द्वारा बात करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। नम्र प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आज के दिन हम बाइबल स्टडी में हमें अगुवाई करने के लिए सिस्टर जेमिमा निकलसन हमारे बीच में है। पिछले दिनों में उन्हें रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने अपना रिक्वेस्ट को उन्होंने स्वीकारा और हम भी बहुत खुश है। आज वो हमें वचन में दोहराएंगे और इनोश ट्रांसलेशन में हमें अगुवाई करेंगे। आइए हम वचन में जाएंगे। आगे का समय में सिस्टर हमें वचन में अगुवाई करेंगे। I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I'm so privileged to meet you all through this Bible study after a long time. Today we are going to take Bible study in the book of John, 1 John. आज हम पहले यूहन्ना को देखेंगे। We have 3 books written by John. John the Gospel. यूहन्ना ने 3 किताबें लिखी हैं, वो है यूहन्ना, Then 1 John, 2 John, 3 John. पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना। Then he wrote Revelation also. फिर उन्होंने प्रकाशित वचन भी लिखा है। So today we are going to study the book of 1 John. तो इनमें से हम आज पहले यूहन्ना को देखेंगे। It is very difficult to brief all the 5 chapters, but I am going to give you just a gist. ये सारे अध्यायों को एक ही दिन में ध्यान करना बड़ा मुश्किल काम है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। Because nowadays the hot topic in the world is Antichrist, the tribulation, how Jesus is going to come, what are we supposed to do. People are in so much tension, what is happening and all. So in this context, who is Christ and who is Antichrist? The book of 1 John talks about it very clearly. आजकल मसीह विरोधी, पृथ्वी का अंत, मसीह लोगों का उठा लिए जाना, ये सब चर्चा में है। ऐसे समय में कौन मसीह है और कौन मसीह विरोधी, ये जानना बहुत जरूरी है। So the purpose of this book of 1 John is to bring us into a relationship with God. तो इस अध्याय के पीछे जो मकसद है वो है मसीह लोगों को मसीह के और करीब ले जाना। Second, to counteract the false teachings like Gnosticism, which means, और दूसरा इसके पीछे मकसद ये है, ये अध्ययन के पीछे, कि जो गलत सिखाया जाता है उसको गलत बताना। उनमें से है Gnosticism, जिसका मतलब होता है Gnosticism means, yes, Jesus came, but he may be God, but he is not fully human. Gnosticism नामक ये जो गलत शिक्षा है, वो ये कहता है हाँ मसीह इस दुनिया पर आया था, हाँ वो शायद परमेश्वर है, पर वो इंसान नहीं था। ये गलत शिक्षा को Gnosticism कहते हैं। So that time there was a lot of question about, is he fully God or is he a fully human being, and there were all false teachings. और उस समय पर ऐसे बहुत गलत शिक्षण थे। उनमें से ऐसे कुछ थे
कि हाँ, क्या वो संपूर्ण रूप से परमेश्वर था, क्या वो पूरी तरह इंसान था। इन चीजों पर गलत गलत शिक्षाएं दी गई थी उस समय। So this 5 chapters brings us into a clear light. If you even take a paper and divide it and put who is Christ in one side, who is Antichrist on the other side, if you can note a few verses, just in contrast. And it says, who is not in Christ is a liar. This word liar is repeated. तो अच्छा होगा कि आप अगर एक पर्ची ले लेंगे और उसमें 2 भाग में उसको बांट दें और दोनों में लिखने लगे। एक तरफ आप मसीह के बारे में लिखिए और दूसरी तरफ मसीह विरोधी के बारे में लिखिए, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ये अब हमें सीखने को मिलेगा। और उसमें एक शब्द बार बार दोहराया जाता है, वो शब्द है झूठा। Okay, so just to start with chapter 1, it starts like this. That which was from the beginning, we have heard, we have seen, we have looked, we have touched. Concerning this person, we testify, we proclaim the eternal, which means, just example. पहले अध्याय के पहले वचन में अगर आप देखेंगे, मैं भी वचन पढ़ रहा हूँ, उस जीवन के वचन के संबंध में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे ध्यान पूर्वक देखा और हमारे हाथों ने स्पर्श किया, वो जीवन प्रकट हुआ। To explain, just imagine Jemima Ben died and Myri Ben is explaining to some of our neighbors that yes, I know Jemima Ben, she came from there, they lived here 18 years, we went to villages, we ate together, and all the times, 18 years we lived together, we enjoyed the fellowship. That Jemima Ben I'm telling like that, just for example. Just to explain, to that much Jesus was real to the people. अगर एक उदाहरण लेंगे, अगर मेरी आंटी मम्मी के बारे में लोगों को बता रही है, मान लो कि मम्मी की मृत्यु हो गई और मेरी आंटी बाकी लोगों को मम्मी के बारे में बता रही है कि हाँ, ये जो जिमिमा सिस्टर थे, ये सही में हमारे मध्य थी, वो ऐसी सेवा करती थी, लोगों के पास जाती थी, वचन देती थी, लोगों को सलाह देती थी, उनके लिए प्रार्थना करती थी। वो उन लोगों के लिए और मेरी आंटी के लिए एकदम जीवित थी। Okay, so it's like that. So it was real eternal God who lived with Peter. तो सच्चा परमेश्वर था जो अनंत काल के लिए है, और वो सचमुच इन इंसानों के बीच में इंसान बनकर आया था। So that real experience he's sharing with his disciples. तो ये जो घटना है वो उन लोगों के साथ वो बांट रहा है। उन्होंने जो अपने आंखों से देखा और सुना, उसको लोगों के साथ बांट रहा है। So he says we had real relationship with Jesus and real relationship with the Father through the Son Jesus Christ. It says in verse 3. He says we had real relationship with the Father and with his Son Jesus Christ. तो तीसरा वचन एक बार देखेंगे, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय, जिसे हमने देखा और सुना उसी का समाचार हम तुम्हें भी सुनाते हैं कि तुम भी हमारे साथ सहभागिता रखो। वास्तव में हमारी यह सहभागिता पिता के और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो यहाँ वास्तविकता की बात हो रही है, वास्तविक मसीह, और सचमुच वो मसीह परमेश्वर भी है और इंसान भी है। So this chapter 1 calls us into the fellowship with God through Jesus Christ. तो अभी बात हो रही सहभागिता के बारे में। मसीह अपने पिता के साथ सहभागिता थे और उनके कारण आज हम भी मसीह और पिता के साथ सहभागिता रख सकते हैं। Okay. The second point, it comes in chapter 1, verses 5 to 9 is, God is light. अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आती है बाबत कि परमेश्वर ज्योति है।
and in him there is no darkness at all. और उनमें कोई अंधकार नहीं। Verse 6, if we say that we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and we do not practice the truth. यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते हैं। To explain this, if he says we are believer and we keep on sinning or doing wrong things, which means we are a liar. उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, अगर हम कहते रहे कि विश्वासी हैं और हम पाप में जीते रहे, पाप करते रहे, तो हम कुछ और नहीं बल्कि झूठे हैं। Then he says, the blood of Christ cleanses us from all sins. That is verse 7. ओके, 7वें वचन में हम देखते हैं कि मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। एक बार पढ़ लेंगे। परंतु यदि हम ज्योति में चले जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। So anyone says I am not a sinner, he is a liar. तो अगर कोई कहता है कि वो पापी नहीं है तो वो झूठा है। Which means we are likely to sin. तो ये तो वास्तविक सच्चाई है कि हम पाप जरूर करेंगे। But whenever we ask, confess our sins, he forgives. परंतु जब भी हम कबूल करते हैं तो हमारे पाप को क्षमा कर देता है। So chapter 1 is very clear, walking in fellowship with the light, and even if we sin, we just say, Father, forgive. तो पहला अध्याय बहुत स्पष्ट है, हमें ज्योति में चलना है परमेश्वर के साथ सहभागिता में, और हम जरूर पाप करेंगे लेकिन उसके पश्चात हम तुरंत कबूल कर देंगे और हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। Okay, chapter 2 verse 4 says, whosoever says I know him but does not keep his commandments is a liar. दूसरे अध्याय के 4वां वचन देखेंगे। जो कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। So how to explain this? If a mother is there and is a son who says, Mommy, I love you so much, and sometimes mother is sick and says, Beta, will you bring me some water? And he doesn't bring. उदाहरण के रूप में अगर हम देखा जाए कि एक माता है और उनका एक पुत्र है, और पुत्र कहता है कि माँ जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन एक दिन जब माँ जी बीमार थी और वो पुत्र से एक कटोरी पानी मांगती है और जो पुत्र नहीं देता, तो क्या वो झूठा नहीं? I hope this example explains what God says, saying loving and not following the commandments. तो शायद आप उदाहरण से समझ गए होंगे कि परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी आज्ञा को ना पालन करना, And ऐसा करने से हम कुछ और नहीं बल्कि झूठे हैं। okay. Another point that comes in the chapter 2 is overcoming the world. Chapter 2 verse 15 and 16. दूसरे अध्याय के 16वें वचन में देखेंगे तो विजय प्राप्त करना, किस पर विजय प्राप्त करना देखेंगे। क्योंकि वो सब जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार, पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार तथा उसकी लालसाओं भी मिटती जा रही है, परंतु वो जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। इन चीजों पर विजय प्राप्त करना। So it is very clear. Anyone who loves all these things, the love of the Father is not in him. तो जो इन संसार की चीजों से प्रेम करता है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। So just in practical terms, we can think the world around, the food, the mobiles, the songs, the cinemas, the kind of dresses, all the world provides. It says it's not from God. अगर वास्तविक उदाहरण देखें, हमारे चारों ओर जो दुनिया है, संसार है, जो मोबाइल है, जो गाने हैं, जो पिक्चरें हैं, वो सब परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो संसार We can live in this world but not be corrupted by the world. हम इस संसार में जी सकते हैं, परंतु उसकी बुराई से हम खुद बुरे नहीं बन सकते। Okay, so let's go to the chapter 3.
तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। So, the main verse that I like in this chapter 3, the last part is, the reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. कौन सा? Chapter 3, verse 8, second part. तीसरे अध्याय में 8वां वचन देखेंगे उसका, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है, परमेश्वर का पुत्र उस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्य को नष्ट करे। So he destroys the work of the Satan. परमेश्वर इस अभिप्राय से आया कि वो शैतान के कार्य को नष्ट करे। So 3:9 says, by this is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, and nor is the one who does not love his brother. तो 9वें वचन में, अध्याय 3 के 9वें वचन में साफ होता है कि कौन विश्वासी है, कौन मसीह में है और कौन पापी नहीं है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप नहीं कर सकता क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। So 2 things is clear. One is not practicing righteousness. तो जो 2 चीज हमारे सामने आती है वो है धार्मिकता का आचरण ना करना। Second is not loving the brother. दूसरा अपने भाई से ना प्रेम करना। So I'm going to give a few verses in all the second and third and fourth chapter, because not loving the brother and hating the brother, it comes repeated in all the 3. अभी हम कुछ वचनों को देखेंगे, क्योंकि ये अपने भाई से प्रीति ना करना ये बार बार दोहराया जा रहा है। Okay, chapter 2, 9 and 10. दूसरे अध्याय के 9वें। We are not going to read everything. अभी समय की पाबंदी के कारण आप उसको लिख सकते हैं। दूसरे अध्याय के 9वां और 10वां वचन आप बाद में पढ़ सकते हैं। Chapter 4, 20 and 21. उसी तरह चौथे अध्याय के 24वें वचन, Chapter 3, 14 and 15. और अध्याय 3 के 14 और 15वें वचन को भी आप लिख लीजिएगा। This 2 verse we are going to see, because it very clearly says, we know that we have passed of death into life because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. तीसरे अध्याय के 14 और 15 एक बार पढ़ लेंगे। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। वह जो प्रेम नहीं रखता मृत्यु में बना रहता है। प्रत्येक जो अपने भाई से घृणा करता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी हत्यारे में अंत जीवन वास नहीं करता। So 3 things are very clear and it is very strong. It says, anyone who does not love abides in death. तो 3 वस्तु बिल्कुल साफ उभर कर निकलते हैं। पहला ये कि जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो, If he does not love the brother, जो अपने भाइयों से प्रेम नहीं करता he abides in death. वो मृत्यु में है। Then anyone who hates a brother is a murderer. और जो अपने भाई से नफरत करता है वो हत्यारा है। Then the murderer has no eternal life. और ये वास्तविक बात है कि जो हत्यारा है उसके लिए कोई अनंत जीवन नहीं है। Why I am giving so much importance is, if we say we are a believer and if we say that we hate this person or that person and we are not able to forgive, the Bible very clearly says you are not in the Lord. ये बार बार इसलिए आज हम दोहरा रहे हैं क्योंकि अगर हम अपने भाइयों से, आसपास के लोगों से प्रेम नहीं कर पा रहे, किसी से नफरत करते हैं और किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो हम मसीह में नहीं हैं। It is because the world is so bad. Many times we are tortured by many people, and in a family or extended family somewhere or office. हमारे चारों ओर जो दुनिया है वो बहुत खराब है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मनुष्य जानबूझकर हमें सताते हैं। Even then we have no right to not to forgive and keep hatred. उसके बावजूद हमें नफरत
करने का कोई अधिकार नहीं है, हमें क्षमा करना चाहिए। जो So, कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल। so this is all about chapter 3, loving the brethren just as Jesus loved us. तो फिर से ये जो तीसरा अध्याय है पहला यूहन्ना का, वो इस बारे में बात करता है अपने भाइयों से प्रेम करना और उन्हें क्षमा करना। Yes. Chapter 4, next topic is who is Christ and who is Antichrist, which means what is following Christ or acknowledging Christ, and how does the spirit of Antichrist works. चौथे अध्याय में हम देखेंगे क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट, मतलब मसीह और मसीह विरोधी। मसीह विरोधी जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसका मतलब होता है एंटी क्राइस्ट। Okay. Chapter 4, verse 2. चौथे अध्याय में दूसरा वचन देखेंगे। परमेश्वर के आत्मा को तुम इससे जान सकते हो, प्रत्येक आत्मा जो ये मानती है कि यीशु मसीह देह धारण कर के आया है वो परमेश्वर की ओर से है। 3 also. और प्रत्येक आत्मा जो यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही तो मसीह विरोधी की आत्मा है जिसके विषय में तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी संसार में है। It is very clear in this 2 verse. It is like definition of who is Antichrist, of the spirit of Antichrist. इन वचनों में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कौन मसीह विरोधी है, किस प्रकार के इंसान को मसीह विरोधी कहा जा सकता है। Anyone who confesses Jesus is Christ is from God. जो कबूल करता है कि यीशु मसीह है वो परमेश्वर की ओर से है। Especially who Jesus Christ who came in the flesh. खास करके कि मसीह देह धारण करके आया है, मनुष्य के रूप में आया है। And it is verse 3 says, anyone who does not confess Jesus is not from God. और एकदम स्पष्ट है कि जो इस बात को कबूल नहीं करता कि मसीह यीशु ही मसीह है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Many times we hear lot of messages and TVs and YouTubes and from like links and all. आजकल हम अलग अलग शिक्षण सुनते हैं YouTube पर, टीवी पर, WhatsApp पर। But if a person does not take the name of Christ or confess that he is God or he is the son of God, or if there is a lot of testimonies not even taking the name of Jesus, परंतु कोई भी उन शिक्षण में अगर वो परमेश्वर का नाम नहीं लेता, अगर वो यीशु को मसीह नहीं बुलाता और वो इस बात को नहीं कबूल करता कि मसीह देह धारण करके हमारे बीच में आया था, वो शिक्षण परमेश्वर की ओर से नहीं है। Okay. So the second is chapter 4 verse 15. अब चौथे अध्याय के 15वें वचन को देखेंगे। पहला यूहन्ना, Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. जो कोई ये मान लेता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर उसमें और वो परमेश्वर में बना रहता है। So this was very difficult for the Jewish people. They all knew that okay, Father, God, Yahweh, but it was very difficult for them to accept that Jesus is a Father's son. जो यहूदी लोग थे उनके लिए ये बहुत मुश्किल बात थी। वो यहोवे को मानते थे, पिता को बहुत सालों से मानते थे, परंतु पुत्र पिता की ओर से है, पुत्र भी परमेश्वर है, परमेश्वर से जुड़ा है, ये बात को वो मान नहीं पाए थे। So anyone who denies that Jesus is the Son of God, that's Antichrist. इसलिए अगर कोई भी इनकार करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता का पुत्र है तो वो मसीह विरोधी है। Chapter 2 verse 22. फिर से दूसरे अध्याय की तरफ जाएंगे। सिर्फ एक वचन, 22वां वचन। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, यही मसीह विरोधी है, अर्थात जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। Anyone he says Father and Son and Christ, Holy Spirit, but who does not deny Jesus is not Christ, he is an Antichrist. फिर से जो अगर कोई मानता है
पिता पुत्र पवित्र आत्मा इन सब में, परंतु इनकार करता है कि यीशु ही मसीह है, फिर से वो भी मसीह विरोधी है। See, there are a few people like Muslims and all, they know that Jesus is a prophet. ऐसे कुछ धर्मों में, मुस्लिम धर्म में लोग मानते हैं कि हाँ यीशु का एक इंसान था, वो एक प्रॉफिट था, Some other प्रबोधक people, था, yeah, some other people like, लेकिन वो इस बात को इनकार करते हैं कि यीशु मसीह था। yeah, some other people believe that yes, he is a good man, he works a lot of miracles. कुछ और लोग मानते हैं हाँ यीशु मसीह सही में एक इंसान था, उसने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छा इंसान था। But anyone who denies that Jesus is Christ, Christ means who bore our sins. लेकिन जब तक कोई इंसान इस बात को इनकार करता है कि यीशु ही मसीह है, मसीह मतलब जिसने हमारे पापों से हमें छुड़ाया, So that is the Antichrist. वो सारे लोग जो इनकार करते हैं कि यीशु मसीह है, वो सब मसीह विरोधी हैं। So here the whole thing John talks about not a person, a spirit of Antichrist. What are all the things the spirit of Antichrist will deceive people and put it among the churches. तो ये बार बार पढ़कर ये स्पष्ट होता है कि मसीह विरोधी केवल एक इंसान नहीं है, एक प्रवृत्ति है, एक सोच है जो लोगों में फैल रही है। So I think if you keep reading these verses again, it's very difficult to understand because the topic is difficult. हाँ, हम मानते हैं कि ये जो अध्याय है, ये जो पुस्तक है, समझना काफी मुश्किल है। Okay, so if again you keep reading these chapters, and I hope you will understand. इसलिए हम विनती करते हैं कि बार बार इन अध्यायों को पढ़ो, धीरे से पढ़ो और अच्छी तरह से समझो। Okay, so chapter 4 almost talks about the spirit of Antichrist. तो चौथा अध्याय जैसे हमने देखा वो मसीह विरोधी के बारे में बताता है। And I told loving the brethren, that also we talked. और हमने पहले ही देखा कि हमें अपने भाइयों से प्रेम रखना है, आसपास के लोगों से प्रेम करना है। Because John always talks about love. क्योंकि यूहन्ना हमेशा प्रेम के बारे में बात करता है। Okay, then let's go to the chapter 5. हम आखिरी अध्याय 5वें अध्याय की तरफ पढ़ेंगे। Chapter 5 verse 1 starts like this. पहला वचन ऐसा कहता है, जो कोई विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। So it is very clear. So you must be doubting, oh sister is telling so many things. Am I a believer? Like. तो आज ये सब सुनकर कहीं आपको खुद शंका हुआ होगा कि क्या मैं विश्वासी हूँ, क्या मैं विश्वास करता हूँ। तो यहाँ एकदम स्पष्ट है, जो कोई विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। Okay. So chapter 5 verse 4, it talks about overcoming the world. 5:4. 5वें अध्याय के चौथा वचन अगर आप देखेंगे, उसमें ये बात की जाती है संसार पर विजय पाना। 4. अगर पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त की, ये है हमारा विश्वास। Okay. 5:18 also. 5वें अध्याय का 18वां वचन, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, परंतु वो जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसकी रक्षा करता है, और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाते। So verse 4 and 18 chapter 5, we hear anyone who is in Christ will overcome the world and overcome the sin also. तो हम 18 वचन और चौथे वचन के अनुसंधान में कह सकते हैं कि जो मसीह और परमेश्वर के सहभागिता में है, उसने संसार पर विजय प्राप्त की है और पाप पर भी विजय प्राप्त की है। See, in chapter 3 verse 8, in English it says like this, whoever makes a practice of sin is of the devil. जो तीसरा अध्याय 8वें वचन में अंग्रेजी में ये प्रैक्टिस शब्द का उपयोग किया है, उसका मतलब बार बार एक ही पाप को दोहराना। Which means in English we can say habitual sinning, habituated to
do a particular thing, a particular word, or particular scene, or particular thinking, or particular failure in life, if you are habituated, that is what it refers to. अंग्रेजी शब्द हैबिचुअल, हैबिचुएटेड या हैबिट्स का भी हम उपयोग कर सकते हैं इसको समझने में, जो कि हिंदी में कुछ और नहीं बल्कि आदतें। अगर पाप एक आदत बन जाती है, एक ही पाप बार बार दोहराना, एक ही गलती बार बार करना, तो वो एक गंभीर बात है। So this is a test. It very clearly says, anyone who is born of Christ will overcome the world and overcome the sin. इसीलिए 5-6 अध्याय में हम साफ देखते हैं कि जो जो मसीह में हैं, विश्वासी हैं, उसने संसार पर विजय प्राप्त की है और पाप पर भी विजय प्राप्त की है। Chapter 1 verse very clearly says, if we confess our sin, he is faithful to forgive our sins. हाँ, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले अध्याय में 8-9 वचन कहता है कि अगर हम अपने पाप की कबूलात करते हैं कि वो हमारे पापों को क्षमा कर देगा। Which means a believer also likely to sin sometimes. हाँ, बिल्कुल, विश्वासी जरूर पाप करेंगे। But every time though, immediately we feel bad and say sorry to Father and get our forgiveness. लेकिन हर बार पाप करते ही उनको बुरा लगता है, वे तुरंत कबूल करते हैं, मसीह के पास जाते हैं, अपने पाप की कबूलात करते हैं और उन्हें क्षमा मिलती है। But लेकिन अगर वो आदत बन जाती है, yes, as time goes, he will be delivered from all habitual sins. इसलिए जो मसीह है, जो विश्वासी है, जो मसीही है और जो विश्वासी है, वो कबूलात करता रहेगा, पाप की क्षमा मिलती रहेगी। जरूरी बात यह है कि आदतों, जो कुछ पाप जो आदत बन चुकी है, जो बार बार दोहराया गया है, उन आदतों से छुटकारा मिलना चाहिए। To conclude, chapter 1 talks about the divinity of God and the humanity of God. तो फिर से हम एक बार देखेंगे, पहला अध्याय इस बारे में बात करता है यीशु का परमेश्वर होना और यीशु का इंसान होना। In that we talked about light and walking in fellowship with light. उसमें हमने बाद में देखा ज्योति और सहभागिता। Second chapter we saw about following the commandments and overcoming the world. दूसरे अध्याय में हमने देखा आज्ञा का पालन और संसार पर विजय प्राप्त करना। Now chapter 3 we saw love of God in practical terms. तीसरे अध्याय में हमने देखा परमेश्वर का प्रेम वास्तविक रूप से, Not hating the brother, अपने भाइयों से नफरत ना करना, sharing the wealth, अपने पैसे और चीजों को एक दूसरे में बांटना, loving one another. एक दूसरे से प्रेम करना। Chapter 4 talks about चौथे अध्याय में हम देखते हैं contrast of who is Christ and who is Antichrist. मसीह और मसीह विरोध की विपरीत बातें। Chapter 5 talks about overcoming the sin. पांचवें अध्याय में हम आखिरी में देखते हैं पाप पर विजय। Okay, so last verse, chapter 5:20, and we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, and His Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. पांचवें अध्याय का 20वां वचन, हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ चुका है और उसने हमें समझ दी है कि हम उसे जो सत्य हैं जान सके, और हम उसे हैं जो सत्य हैं, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में। यही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। Purpose in short is written in this verse. इस पूरे पुस्तक का जो मकसद है वो इस वचन में लिखा है। Son of God परमेश्वर का पुत्र has come and given understanding. उन्होंने हमें समझ दी है, He is the truth. वो सत्य है, We are also in truth in Him. हम भी सत्य में हैं। And believing in Him and walking in fellowship, हम मसीह पर विश्वास करते हैं और उनके साथ सहभागिता में हैं, we get eternal life. और अंत में इसके बदले में हमें अनंत जीवन मिलता है। Closing with a suggestion, keep yourselves from idols. एक सुझाव आखिरी में है, मृत्युओं से बचाए रखो। Idols. मूर्तियों से बचाए रखो। Okay, so let's pray. Gracious God, thank you for teaching us your life, the eternal life, the truth, the fellowship.
Help us to overcome the world, overcome the sin, living in continuous fellowship with you, not yielding to the wrong teachings of the world. In Jesus' name we pray. Amen.